महंगाई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए दिक्कत है। क्या कहते हैं, घर में लड़के ओवर एज होते जा रहे हैं, सारे बाल झड़ जा रहे हैं, शादियां नहीं हो रही उनकी। क्या कहते हैं, राहुल गांधी की। कारण क्या है? बदलाव यानी जब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, कल्याण सिंह से पहले भी जो सरकारें रही हैं, महंगाई सबसे अधिक रही है। और इस समय तो 10 साल सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बहुत ही अधिक है बच्चों में। ना तो और जो पेपर भी हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं। क्या कहते हैं, और नौकरियों को पता नहीं क्या। 10 साल से ये सिर्फ एक चीज मुद्दा है, सिर्फ गुंडा। सारी पार्टी में इनके बड़े बड़े गुंडे भरे हुए हैं, वो चले जाते हैं बीजेपी में, धुल जाते हैं। बीजेपी में जो गया वो धुल गया गुंडा, उसी कोई जान नहीं हुआ। अभी धनंजय सिंह उस पार्टी से हटे तो उनको जेल भेज दिया गया। सरकार बीजेपी की बनी सर, कितना भी कहें भाई साहब, अब ये तो अपना ही बताएंगे, क्योंकि ही करना चाहिए। कोई अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए भाजपा को सपोर्ट करने में। माना उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उन्होंने यूआरआई का सजेशन का स्ट्राइक किया है, लेकिन इसके पीछे मोदी का हाथ नहीं था। इसके पीछे हाथ एनएसए के तक ही करना चाहिए। कोई अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए भाजपा को सपोर्ट करने में। माना उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उन्होंने यूआरआई का सजेशन का स्ट्राइक किया है, लेकिन इसके पीछे मोदी का हाथ नहीं था। इसके पीछे हाथ एनएसए के हेड। देखी जाए तो भाजपा की तरफ ज़्यादा झुकाव दिख रहा है, लेकिन बदलाव जरूरी है। कांग्रेस बैठना चाहिए ऊपर। छठे चरण के मतदान में बेहद कम समय का वक्त रह गया है। ऐसे में अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 25 मई को मतदान होना है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के ऐतिहासिक जगह, मतलब कि जहां पर देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा रहता है, कुंभ मेला लगा रहता है, माघ मेला लगा रहता है हर साल। हम उसी के तट पर मौजूद हैं और हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं ये संगम का नज़ारा है, जहाँ पर हर रोज़ लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। हालांकि अगर जब माघ मेला होता है या कुंभ मेला होता है तब संख्या में इजाफा होता है, लेकिन 12 मास इस जगह पर ऐसे ही जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, शहरों से आए हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि ये धार्मिक जगह है, चुनावी चर्चा है। हम आपसे बात करेंगे कि ये बताइए कि क्या मानते हैं कि सरकार बनने वाली है 24 में? राहुल गांधी की। कारण क्या है? बदलाव यानी जब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, कल्याण सिंह से पहले भी जो सरकारें रही हैं, महंगाई सबसे अधिक रही है। और इस समय तो 10 साल सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बहुत ही अधिक है बच्चों में। ना तो और जो पेपर भी हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं। क्या कहते हैं, और भर्ती मतलब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है। क्या कहते हैं, और लोग बच्चे ज़्यादातर परेशान है। क्या कहते हैं, और प्राइवेट वर्क मिल नहीं रहा। क्या कहते हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं, जो पागल जैसे छोड़ने वाला नहीं। क्या कहते हैं, महंगाई में तो आप मान रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत है। महंगाई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए दिक्कत है। क्या कहते हैं, घर में लड़के ओवर एज होते जा रहे हैं, सारे बाल झड़ जा रहे हैं, शादियां नहीं हो रही उनकी। क्या कहते हैं, और नौकरियों को पता नहीं क्या। 10 साल से ये सिर्फ एक चीज मुद्दा है, सिर्फ गुंडा। सारी पार्टी में इनके बड़े बड़े गुंडे भरे हुए हैं, वो चले जाते हैं बीजेपी में, धुल जाते हैं। बीजेपी में जो गया वो धुल गया गुंडा, उसी कोई जान नहीं हुआ। अभी धनंजय सिंह उस पार्टी से हटे तो उनको जेल भेज दिया गया। केजरीवाल को वर्तमान में मुख्यमंत्री रहते हो, उनको भी जेल भेज दिया गया। क्या कहते हैं, और फिर वो जमानत पर रिहा हुए। क्या कहते हैं, अग्रिम जमानत उस पर आए हुए। क्या कहते हैं, तो ये समस्या मानते हैं कि जो है कहाँ से आप आए हैं? इलाहाबाद जिले के हैं। इलाहाबाद जिले के हैं। तो 25 तारीख को चुनाव देने में आप जाएंगे ना, मतदान करने आएंगे? हाँ, मतदान करने जाएंगे। क्या कहते हैं, अभी कल हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं। क्या कहते हैं, अखिलेश जी, और क्या कहते हैं राहुल गांधी आ रहे हैं। पलिगन में है, क्या कहते हैं, उनकी महारैली। ठीक है, मतलब कि आप चाहते हैं कि बदलाव हो। मतलब आप कहाँ से आए हैं? बगल से हैं भाई साहब। क्या मानते हैं क्या होना है? सरकार बीजेपी की बनी है सर, कितना भी कहें भाई साहब, अब ये तो अपना ही बताएंगे, क्योंकि जातिवाद की भर्ती करते हैं वो लोग। हाँ, अब ऐसे साफ नहीं बता रहे हैं, आरोप तो कोई कुछ लगाएगा। मतलब ये आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल बनेंगे सर। ठीक है, मतलब आप जो है आप क्या मानते हैं कि अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, युवा हैं जी, ये बताइए कि क्या मान रहे हो, क्या किसी सरकार बनना है? देखिए सर, पहली बात तो ये है, भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक ही करना चाहिए। कोई अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए भाजपा को सपोर्ट करने में। माना उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उन्होंने यूआरआई का सजेशन का स्ट्राइक किया है, लेकिन इसके पीछे मोदी का हाथ नहीं था। इसके पीछे हाथ एनएसए के हेड अजीत डोभाल जी का था। आइडिया उनका था, सारी इम्प्लीमेंट उन्होंने करवाई। बस उनका काम था मोदी जी का कि उनको बस एक परमिशन ग्रांट करना था, नथिंग एल्स। उसके अलावा उनका कुछ नहीं था। वो तो वहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा होता उस पद पे तो वो भी यही करता। अगर हम एक नई सरकार को मौका नहीं देंगे तो हम ये कैसे जानेंगे कि वो व्यक्ति भी इसके लिए उत्तम, उस पद के लिए उत्तम है, उत्तम नागरिक है।
अगर हम राहुल गांधी को कभी मौका नहीं देंगे, वो बंदा बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आप लोग। ऐसे आप लोग के बेसिस पे कह देते हैं कि पप्पू है, ये है, वो है, ऐसे थोड़ी चलता है। कम से कम उसको एक मौका तो मिलना मतलब चाहिए। कि आप मान रहे हैं कि अब की बार बदलाव हो जाए? हाँ बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए। ऐसे चलेगा तो फिर पूरी तरह से हो जाएगा कि हाँ ये तानाशाही क्या करते हैं आप? अभी मैं स्टूडेंट हूँ सर, एसएससी सीजीएल का। अच्छा, तो प्रिपरेशन आप तो पेपर लीक वाला मामला भी आप? हाँ, पेपर लीक वाले मामले में भी हम लोग कहेंगे कि भाई इसके पीछे भी अगर लोग 400 रुपये पेपर का फॉर्म भरने में लगा रहे हैं, 400 गुणे 50 लाख बच्चे भर रहे हैं, तो उससे सोचिए सरकार को पैसे तो मिल गए, उसके बाद पेपर भी लीक हो गया, वो पैसे भी गए, पेपर भी नहीं हुआ, नौकरी मिली, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि क्या नाम है आपका वैसे? ईशान वर्मा नाम है ठीक है, ईशान ये कह रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ है और अब जो है सरकार बदलनी चाहिए। मतलब कहाँ से आप आए, क्या नाम है? एमपी से आए हैं सर। एमपी से, क्या नाम है आपका? जितेंद्र राठौर। ठीक है, राठौर साहब क्या मान रहे हैं, एमपी में चुनाव हो गए? होगा ना सर। अच्छा, किसके पास आप सोच रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है? वैसे वोटिंग देखी जाए तो भाजपा की तरफ ज़्यादा झुकाव दिख रहा है, लेकिन बदलाव जरूरी है, कांग्रेस बैठना चाहिए ऊपर। अच्छा, कारण क्या है बदलाव का? बदलाव का ये कारण है कि भ्रष्टाचारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है हर क्षेत्र में, और नौकरियां भी नहीं मिल पा रही है, और ये मान के चलो हर जगह स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, एमपी क्या स्थिति है वहाँ पर? क्या सरकार ने काम नहीं किया? काम तो करा है, लेकिन क्या है, मुंह देखा काम हो रहा है ज़्यादा करके, हाँ, और जैसे गुंडागर्दी ज़्यादा फैल रही है उधर। गुंडा कर दिया। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ कोई तकलीफ? यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। सही लग रहा है? ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। मतलब क्या नाम है आपका? नीलेश शर्मा। ठीक है, अच्छा नीलेश भाई, क्या मान रहे हैं, क्या इसकी सरकार बनने वाली है? सरकार में परिवर्तन तो होना चाहिए, हाँ। पर मैं बीजेपी को इसलिए चाहता हूँ कि बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में कोई व्यक्ति अभी है नहीं जो संभाल सके कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस में चल रहा है परिवारवाद। एक के बाद एक गांधी परिवार के द्वारा पद लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी पिछले मतलब लगभग 25 सालों से वही रिवर्ट होते जा रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पर राहुल गांधी के अलावा भी और भी लोग हैं जिन्हें सरकार में आना चाहिए और उस पद की काबिलियत रखते हैं। अब जैसे अभी पिछले सत्र में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, वो हैं क्वालिटी रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पर उन्होंने यही परिवारवाद के कारण से अपना इस्तीफा दे के कांग्रेस से और बीजेपी ज्वाइन कर लिया उन्हें, क्योंकि बीजेपी की नीतियाँ थोड़ी सी सही लग रही थी और कांग्रेस में जो परिवारवाद के कारण उनके तुच्छ समझा जा रहा था, उनकी काबिलियत को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। और दूसरी ओर दिग्विजय सिंह की ओर जाएँ तो दिग्विजय सिंह भी स्वयं से परिवारवाद चले आ रहे हैं, उनके बाद उनका पुत्र के बाद भाई, ये सब परिवारवाद कांग्रेस में चल रहा है। यदि परिवारवाद से हटके यदि कांग्रेस कार्य करे तो कांग्रेस को आना चाहिए और जो काबिलियत रखते हैं उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए उन लोगों को। तो मतलब कि आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से विरोध नहीं है, हाँ। सिर्फ एक बननी चाह रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय परिवर्तन चाहिए। जैसे राजस्थान में हर 5 साल में परिवर्तन होता है, हर स्टेट में, केंद्र में हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए, किसी की भी आए, कांग्रेस आए, सपा आए, निर्दलीय से कोई बन जाए या बीजेपी से बन जाए, पर परिवर्तन होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को अगले 5 साल में वापस नहीं देना चाहिए सरकार। ठीक है, परिवर्तन आप भी चाह रहे हैं कि होना चाहिए। ऐसे में आप देख रहे हैं संगम का नज़ारा है, और आप बताइए कि क्या मानते हैं कि क्या होने वाला है अब चुनाव में? क्या होने वाला है? सरकार मोदी जी की रहेगी या फिर बदलेगी सरकार? सरकार तो बदलना चाहिए वैसे तो, हाँ, चांसेस होना चाहिए क्या। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। हाँ। ठीक है, कुछ और लोग ये बताओ, तो चुनाव आ रहा है, हाँ, तो क्या चल रहा है? प्रयागराज में आने वाला 25 तारीख को चुनाव है, क्या मानते हो क्या होने वाला है? वही होगा जो मोदी जी सही है या फिर बदलाव होगा? अब ये तो देखा जाएगा, सामने जो पड़ेगा। आप क्या राय है, क्या समझ में आ क्या? हमारा तो राय है, लग रहा है बदलेंगे। बदलेंगे, कारण क्या है? कारण तो कुछ नहीं है, बस यही बेरोजगारी, पेपर लीक, यही सब समस्या है, और क्या है। अब जैसे पेपर बच्चे देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, हम लोग यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं, अब जब पेपर लीक हो जाता है क्या करें हम लोग? पढ़ाई हम लोगों की समस्या है ना, यही बेरोजगारी में क्या करें हम लोग, युवा लोग, बस यही। आप क्या राय है? हाँ यही है, पेपर लीक वाला इसको पेपर लीक अगर हटा दिया जाए तो सरकार को क्या से लेते हैं? सरकार की कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये सब अच्छा नहीं है। जैसे पेपर ऊपर लीक होता है, इस पर अच्छा कानून बनाना चाहिए। कानून बनाना चाहिए, जो पेपर लीक कराते हैं हम लोग पैसा दे रहे हैं, 400 रुपये फार्म भर रहे हैं, उसके बाद जाएं ट्रेन से, बस से। अपना तो ये लोग रैली करते हैं तो बस से अपना फ्री करा लेते हैं, लड़कों के लिए फ्री कराइए। फार्म का सरकारी
फॉर्म निकल रहा है कुछ भी, सब उसका फीस मत लीजिए लड़कों के लिए, फीस कम कर लें और सब चीज़ कम कर लें हम। और उसके रोजगार पे जैसे जितनी वैकेंसी खाली है उतना उसको निकाल लें और समय समय पे एग्जाम कराएं, देना चाहिए। और फिर बाकी इनकी और सब सही है। मतलब कि महंगाई और पेपर लीक वाला जो मामला है, वैसे में आप देख सकते हैं कि ये वही वो संगम क्षेत्र है जो जनवरी के महीने में गुलजार रहता है। यहाँ पर देश के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने यहाँ पर आपको नज़ारा दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आते हैं, चाहे दिन का वक्त हो या शाम का वक्त हो, यहाँ पर लोग आते रहते हैं। क्या मान रहे हो, किस सरकार बनेगी? बदलाव होगा कि मोदी जी आएंगे? मोदी कारण क्या है? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, कारण का राशन वाशन सब मिल रहा है, मोदी जी आएंगे? राशन मिल रहा है, देश चला रहे, बढ़िया रोड बनवा रहे, चारों तरफ अच्छा बना रहे, सरकार बढ़िया राशन पानी देगी खाने पीने के लिए। वोट डालने जाओगे? हाँ, हम वोट डालने जाएंगे। हाँ। ठीक, क्या नाम है? क्या नाम है? अशरफ गुनीर। ठीक है, ये अशरफ हैं जो देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंदूर वगैरह जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो सिंदूर का रंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और ये घाट है का नज़ारा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। जी, मतलब चुनाव है, क्या मानते हैं कि क्या होने वाला है चुनाव में? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, कारण क्या है? मैं बनारस से रहने वाला हूँ, मेरे पास बहुत से कारण हैं। कारण है, आप बताइए। नहीं, क्या आप बनारस से हैं? क्या नाम है आपका? रितांशु सिंह मेरा नाम है। रितांशु भाई, आखिर क्या बदलाव, बहुत सारे अभी लोग बोले कि बदलाव 2014 के बाद बहुत ही बदलाव हुआ है बनारस में। जैसे कि वहाँ पे रिंग रोड वगैरह काफ़ी निकला, जिससे कि हमारा शहर बहुत ही बड़ा हो रहा है। जो कि पहले बहुत ही छोटा था, कंजेस्टेड था, तो वहाँ पे बहुत ही भीड़ होती थी। और हमारे विश्वनाथ जी का मंदिर के लिए काफ़ी बेहतरीन हुआ, मेरे घाट बहुत अच्छे हुए। तो बहुत से चीज़ें हैं जो कि चेंजिंग हुआ, उसके वजह से हम लोग बीजेपी के साथ हैं, सपोर्ट में। मोदी जी हमारे सांसद भी हैं एक तरह से, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इससे हम लोग बहुत ही एग्री करते हैं, इस बार फिर वोट करने हैं बीजेपी को। बीजेपी को वोट जी। करना है। ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं, गंगा स्नान किया आपने? बिल्कुल किया मैंने। और अकेले आए कि और भी लोग मैं हैं? अकेले आया हूँ। अकेले आए, स्नान कर लिया। अच्छा, संगम भी बहुत बदल गया। जी जी जी, यहाँ के बारे में मुझे आइडिया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। हाँ, तो First time आप यहाँ visit हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा विजिट। ऐसा देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई साहब पहले आपके पास आएंगे। क्या नाम है आपका? इरफान खान। इरफान भाई, संगम पर आप आए हैं और ऐसे में क्या मान रहे हैं, क्या होने वाला है 24 में? इस बार यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री को जीतने का संकल्प लिया। जी, मोदी जी आएंगे। अच्छा, कारण क्या है आने का उनका? कारण ये है कि सारी योजनाओं का लाभ सभी धर्मों को दिया गया बिना भेदभाव के। चाहे उज्ज्वल योजना हो, चाहे विकास कॉलोनी हो, कोई भी हो, सारी योजनाओं को सबको दिया, राशन दिया जा रहा है बिना किसी भेदभाव के। अच्छा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जुड़ा। अच्छा, आप यहाँ पर आए, देख रहे हैं, जी जी, सारा चीज़ देख रहे हैं। मतलब आप इधर आ जाइए क्योंकि थोड़ा सनलाइट की वजह से हम आप इधर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मशकूर अहमद विक्की। अच्छा, मशकूर भाई, क्या मान रहे हैं कि क्या 24 में क्या होगा? और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से 2 सीटें हैं, उसमें क्या होगा? प्रयागराज से दोनों सीटें पूर्ण बहुमत से, मतलब इस बार मोदी जी फिर आने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने भी काम किया है यूपी में। और संगम घाट हो गया और बहुत मंदिर हो गई, राम मंदिर हो गई, और भी बहुत सारी योजनाएं हो गई, जैसे 3 तलाक हो गया। और कई मुद्दा ऐसा था जिसमें मतलब योगी जी ने काम किया, मोदी जी ने काम किया, तो इस बार फिर से उनकी सरकार आने की। अच्छा, आप देख रहे होंगे बहुत बदलाव, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, आप देख रहे होंगे बहुत सारा बदलाव हो गया है संगम क्षेत्र में, तो ये भी विकास का एक बड़ा हाँ, बहुत ज़्यादा जो बदलाव दिख रहा है। अभी महाकुंभ आने वाला है 2025 में, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बदलाव है, तो इस वजह से भी जीतने की उम्मीद। ठीक है, तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अलग अलग लोग हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ मुस्लिम वर्ग भी हमको यहाँ पर मिले जिन्होंने कहा कि अब की बार मोदी सरकार बनेगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो मध्य प्रदेश से आए थे, प्रतापगढ़ से आए थे, उनका कहना ये था कि अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि ये सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन उससे पहले जो लोग की राय है वो अलग अलग आ रही है। तो ये हमारी खास पेशकश संगम तट से थी और लोगों से हमने जाना कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है और आखिर किन मुद्दों के साथ जो लोग हैं वो मतदान के लिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।